Good morning, hospitality students and professors. Today I will cover how a New Zealand resume and a cover letter is created. So I, Shreyas Karai, talent manager of IHM Gurukul, will help you to cover how the New Zealand resume format is created and how can we make it more customized to our offerings. जो आज जो लाइक हम बेसिक पॉइंट जो कवर करेंगे, जो करियर ऑब्जेक्टिव्स, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अलग अलग केसेस एंड सिनेरियोज। जैसे आप अगर आपको न्यूजीलैंड फॉर्मेट पर अगर जाना है, न्यूजीलैंड कंट्री में जाना है आपको, क्योंकि ये न्यूजीलैंड क्रूज़ के लिए नहीं है ये रिज्यूम, क्योंकि ये न्यूजीलैंड रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के लिए ये अप्लाई करना चाहते थे कैंडिडेट। तो जो भी हमने लाइक ये रिज्यूम बनाया था कैंडिडेट के लिए, तो उनका ऑलरेडी एक वेंचर था इंडिया में एंड वो लाइक अच्छी पोजीशन में भी थे, लेकिन उनको और एक्सप्लोर करना था लाइक आउट ऑफ कंट्री में। तो उन्होंने क्या कि मुझे लाइक कौन सा भी एक ही रिज्यूम दो, बट अलग वो यूनिवर्सल फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि लाइक ये रिज्यूम है जो न्यूजीलैंड फॉर्मेट के लिए चलेगा, क्योंकि जो भी न्यूजीलैंड जो गाइडलाइंस होती है तो वो अलग कंट्रीज़ में नहीं अप्लाई होती। तो मैंने जो रिज्यूम बनाया था तो वो सिर्फ न्यूजीलैंड फॉर्मेट के लिए था। तो ये हम कवर करेंगे कि जो भी डिटेल्स एंड जो कस्टमाइजेशन यहाँ पर नेसेसरी है तो वो हमको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हम फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो रिज्यूम है वो रिजेक्ट हो जाएगा एंड जो भी लाइक एफर्ट आप डाल रहे हो इतनी डिटेल में तो वो टोटली वेस्ट है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं। तो आज हम कवर करेंगे डिटेल में कि क्या बेसिक से डिटेल्स एंड आपके जो भी एडवांस में जो पॉइंट्स होते हैं तो हम एक करके हम कवर करेंगे। तो पहला है कि आपका जो नाम एंड टाइटल एंड आपका जॉब पोजीशन, करंट जॉब पोजीशन। यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इंटेंशनली फ़ोटो ऐड नहीं किया, जो प्रोफेशनल फ़ोटो था कैंडिडेट का, लेकिन कैंडिडेट ने बताया, लेकिन हमने फिर भी ऐड नहीं किया यहाँ पर। तो हमने बाद में यहाँ पर उनका जो नाम के लिए वहाँ पर ज़्यादा स्पेस रखी एंड फ़ोटो अगर आप ऐड नहीं करते तो आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए आपकी। जैसे प्रोफेशनल स्किल्स के आप 2 या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल सकते हो, या फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आप 1 या 2 पॉइंट आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस सेक्शन, यहाँ पर उन्होंने एक ही होटल्स में ज़्यादा वक्त काम किया था, तो यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस सेक्शन में थोड़ा स्पेस यहाँ पर सेव हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पहले आ जाओगे कि करियर ऑब्जेक्टिव में आपका क्या है कि रिजल्ट्स ओरिएंटेड कुक विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डाइवर्स क्यूजिन, कॉन्टिनेंटल पिज़्ज़ेरिया, इंडियन एंड चाइनीज़। तो जैसे अगर आपको 3 या 4 क्यूजिन आते तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको किसी एक ही क्यूजिन में अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस आप ले रहे हो तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो कवर लेटर जब बनेगा तो आप जो भी पॉइंट्स आप वहाँ पर मेंशन करोगे तो वो आप जो रिज्यूम का जो समरी होता है वो कवर लेटर में ही होता है 3 या 4 पॉइंट्स में, तो वो आप वहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी आप अगर आपको 3 या 4 क्यूजिन्स आती है एंड अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी पोजीशंस है वो लाइक यूनिवर्सल कोई शेफ़ चाहिए, मतलब जो लाइक 2 या 3 क्यूजिन उसको आते हो, लाइक मल्टी क्यूजिन शेफ़ उनको चाहिए होता है, तो वो इस टाइप के कैंडिडेट को ज़्यादा डिमांडेबल हो सकती है। एंड उन्होंने बाद में दिया कि प्रूवन एबिलिटी टू प्रिपेयर हाई क्वालिटी डिशेस, मेंटेन हाइजीन स्टैंडर्ड्स एंड वर्क एफिशिएंटली विद अ टीम एंड टू लर्न ईगरली like food preparation techniques and kitchen equipment operations and contribute to a successful culinary operations। तो उन्होंने दिया कि we are willingness to work harder and we are able to change it as per the company's policies। तो यहाँ पर उन्होंने लाइक अच्छे से कहा कि हम मल्टी क्यूजिन शेफ़ हैं एंड जो भी हमने एक्सपीरियंस गेन किया है तो इसी सेक्शन में है। तो हम आगे भी देखेंगे कि उन्हें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या कहते हैं, तो आपको और आइडिया आ जाएगा कि कैंडिडेट ने किस सेक्शन में वो ज़्यादा स्किल है। एंड अगर आप नीचे आते तो यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब कर रहे थे तो उनका ऑलरेडी एक खुद का वेंचर था, जैसे रस्टिक फूड्स, उन्हें वहाँ पर वो DCDP पोजीशन में थे 2021 से 2024 तक, अप्रैल तक। तो यहाँ पर उनका खुद का ही स्टार्टअप था, तो वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड लाइक उनका एक्सपीरियंस दोनों ही लाइक एक साथ करे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि Feb 2023 to June 2023 एंड आप उनने पहले ही शुरुआत कर दिया था कि लाइक 2021 2024। अगर आप यहाँ पर आप डायरेक्टली DCDP मत डालिए, अगर आपको लाइक क्योंकि स्टार्टिंग से ही कोई DCDP नहीं बन जाता, अगर आपको लाइक पहले से ही आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी डाल सकते हो एंड उसके बाद आप पोजीशन बाइफरकेट कर सकते हो कि मैंने 1 साल तक कॉमी 2 था, दूसरे साल कॉमी 1 बन गया, तीसरे साल जैसे 2024 में DCDP बन गया। तो ऐसे आप बाइफरकेशन कर सकते हो, तो और जो HR को क्लैरिटी आएंगी यहाँ पर। एंड उसके नीचे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके थी, जैसे फूड प्रिपरेशन टास्क किचन फॉर कमर्शियल सेफ्टी, उनका क्लाउड किचन था, अभी भी है लाइक हैदराबाद में। तो उनका जो भी लाइक उनके प्रॉपर वेबसाइट एंड जो भी आप अगर आपकी प्रॉपर वेबसाइट भी अगर फूड वेंचर की आपकी तो वो भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे आप अगर आप लिंक कर सकते हो यहाँ पर तो आपकी जो भी होटल की वेबसाइट है, आपके खुद का जो रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन है, तो वो थोड़ा और इफेक्टिव होगा। तो वो भी HR मैनेजर भी देखेंगे कि कैसे आप
कमर्शियली जो ऑर्डर्स है वो हैंडल करते हो, एंड आपका लाइक जो भी फाइनेंशियल नॉलेज कैसा है आपका, तो वो आपको जॉब कैंडिडेट्स के तौर एंड स्टैंडर्ड करेगा। एंड नीचे आप आ जाओगे कि जैसे फॉलोइंग रेसिपीज एंड फूड कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग किचन इक्विपमेंट्स। तो जैसे एडवांस इक्विपमेंट्स भी होते हैं किचन के, तो अगर आपको वो भी आते हैं एंड अगर आपको डाइवर्स कुकिंग टेक्निक्स भी आते हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, तो वो ज़्यादा आपको लाइक स्टैंडर्ड कर पाएगा। एंड नीचे उनके हर एक यूजन की स्पेशलिटी उन्होंने लिख दी है बस, तो जैसे चाइनीज़ की, पिज़्ज़ा की, लाइक फास्ट फूड की, एंड उनका डेली कस्टमर इंटरेक्शन मार्केटिंग के लिए या फिर जो उनकी टीम है उनके लिए पास होता है, तो वो उन्होंने यहाँ पर दिया है। एंड यहाँ पर एजुकेशन सेक्शन में उन्होंने अब सारी डिटेल्स स्पेसिफाई की है उन्होंने, जैसे बैचलर डिग्री उन्होंने की थी, कौन सा इंस्टीट्यूट से, लाइक कौन सा ईयर, डिप्लोमा कौन सा उन्होंने किया था, एंड किस ड्यूरेशन क्या था, प्लस इंटरमीडिएट मतलब 11th एंड 12th एंड जो भी 10th उन्होंने पास किया। यहाँ पर उनका ये उन्होंने पहले लाइक इंडियन एड्रेस इंक्लूड किया था, फिर बाद में उन्होंने न्यूजीलैंड का एड्रेस इंक्लूड किया, तो जो लाइक जब वो शिफ्ट होंगे न्यूजीलैंड में तो उनका जो भी फ्यूचर एड्रेस होगा तो वो उन्होंने यहाँ पर डाला है। एंड आपका एक्टिव एंड एंड 2 मोबाइल नंबर से अल्टरनेट के लिए। एंड नीचे आप आओगे तो ये 2 पेज का रिज्यूम है, तो वो PDF फॉर्मेट में हमको मोस्टली बनाना था। यहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्स में उन्होंने फूड प्रिपरेशन स्किल्स फॉर वेरियस क्यूजन्स यहाँ पर डाला है, एक्सपीरियंस विद फूड ऑपरेटिंग कमर्शियल इक्विपमेंट्स, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड क्वालिटी एंड प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर आप वेबसाइट भी उनके विजिट करोगे तो प्रेजेंटेशन एंड जो फूड फोटोग्राफी भी थी वो बहुत अच्छी थी, तो वो आप जो भी एक्सपर्टीज़ हो आपकी तो वो आपको ज़्यादा इंक्लूड करनी है यहाँ पर। आपके ये क्या 2 रेफरेंसेस भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो। उनका एक रेफरेंस था शेफ़ अकबर, उनका फ़ोन नंबर एंड जो भी उन्होंने लाइक पास पोजीशन थी जो रेफरेंस की, लाइक इन तारामती बारादरी रिसोर्ट, लेकिन अभी वो ओन कैटरिंग सर्विस उनके चालू है, तो उनका खुद का भी ओन कैटरिंग सर्विस है जो रेफरेंस उन्होंने दिए यहाँ पर। आप पर्सनल डिटेल्स में आप डेट ऑफ बर्थ एंड आपका पासपोर्ट नंबर लाइक इनफ है, सफिशिएंट है। आपका मैरिटल स्टेटस एंड आपका नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर मोस्टली न्यूजीलैंड फॉर्मेट में हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ एंड पासपोर्ट ही नंबर ही इंक्लूड करते हैं यहाँ पर। आपका एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट, आपकी नेम एंड आपका सिग्नेचर, एंड आपका जो भी लैंग्वेजेस आती है आपको, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इस्लाम, आपका रीडिंग स्पीकिंग है जो भी आपका लाइक रीडिंग एंड प्रोफेशंसी एंड जो भी आपका है लेवल, तो उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज बाइफरकेट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ रीडिंग आती है तो 33%, रीडिंग एंड स्पीकिंग आती है तो 66%, अगर आप रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग आती है आपको तो 100%। आपका कुछ सर्टिफिकेशंस या फिर अवार्ड्स या कुछ कॉम्पिटिशन्स आपको होगा या फिर किसी मेजर इवेंट में आप पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे G20 इवेंट या फिर किसी फूड बुक के इवेंट, जैसे कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग के आप पार्टिसिपेशन आपने किया था तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये 2 पेज का आप रिज्यूम था न्यूजीलैंड का, तो हमने ये बहुत समराइज फॉर्म में हमने रखा है, तो ये PDF के फॉर्म में अपलोड होगा। हमने कवर लेटर भी उनके लिए डिज़ाइन किया था, तो कवर लेटर भी ये रिज्यूम का ही शॉर्ट फॉर्म था, मतलब उनका जो भी कस्टमाइजेशन होता है वो मोस्टली कैंडिडेट के ही दौरान होता है, क्योंकि ये जो रिज्यूम है वो अलग अलग होटल्स में लाइक डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो कवर लेटर है वो भी कस्टमाइज होगा कि कोई भी HR का नाम हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि जो भी HR का नाम होगा तो उसी होटल का कस्टम जो उनका नाम है उनका होटल का लाइक नाम, उनके HR का नाम, जो भी जॉब पोजीशन के लिए वो चाहते हैं शेफ़, एंड जो भी डिस्क्रिप्शन है तो वो कस्टमाइजेशन कवर लेटर में भी होगा। तो आपको अगर न्यूजीलैंड फॉर्मेट के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए रिज्यूम सर्विस के लिए अगर एंड कवर लेटर के लिए, तो हम आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कुछ अलग गाइडेंस भी चाहिए, जैसे कौन सा डिप्लोमा चूज़ करने का या फिर कौन सा हॉस्पिटलिटी डिग्री चूज़ करने की, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी जो काउंसलिंग टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगी। अगर कुछ आपकी क्वेरी हो रिज्यूम के लिए या फिर कुछ अलग जो भी आपके डाउट्स होते हैं हॉस्पिटलिटी सब्जेक्ट के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो एंड हम आपकी